बहुत मुझे पसंद है ये वाली मिठाई। मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और हम दोनों सुबह सुबह निकल गए हैं मंदिर के लिए। अभी हो रहा है सुबह के 8 बज रहे थे तो हम निकल गए। आज का दिन जो है हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है 24 मई और 24 मई हम दोनों की एनिवर्सरी है। तो हमने सोचा कि पहला जो अपने दिन की शुरुआत है वो मंदिर से करते हैं, भगवान के आशीर्वाद से करते हैं। तो हम यहाँ के बहुत ही फेमस मंदिर में आए थे, प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। ये आपने सुना भी होगा, जो शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठ उनमें से एक ये मंदिर है। तो हमने सोचा कि माता रानी का आशीर्वाद लेके अपने दिन की शुरुआत की जाए। इस मंदिर में वैसे तो हमेशा ही भीड़ रहती है, आप देख भी रहे हो। हमको दर्शन करने में आधा घंटा लग गया था। आधे घंटे बाद हम दर्शन कर पाए। लाइन में खड़े खड़े बहुत हम एग्जॉस्ट हो गए थे क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी। पंखे वगैरह, कूलर वगैरह मंदिर में लगाए हुए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी गर्मी का समय चल रहा है तो सुबह ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो पंखा, कूलर सब लगा हुआ था मंदिर के अंदर ताकि लोगों को ज़्यादा गर्मी भी फील ना हो। तो आप देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। हमको अंदर मंदिर में जाते जाते, माता के दर्शन करते करते हमको आधा घंटा लग गया था, बट हमको दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अंदर जो है कुछ शूट करना अलाउड नहीं था तो हमने अंदर का कुछ भी शूट नहीं करा है। बाहर का मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा ही बाहर का सीन है। और यहाँ जो ये मंदिर है इनमें कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर एक झूले की पूजा होती है क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर जो माता है वो विलुप्त रूप में उपस्थित है, तो झूले की पूजा की जाती है। तो पूजा करने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए थे। और ये जो मंदिर के साइड में एक छोटी सी मार्केट लगी हुई है, मंदिर के अंदर ही है पर ये मार्केट भी लगती है उसके अंदर, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं जैसे श्रृंगार का सामान, मिठाई, बच्चों के खिलौने, ऐसी सब छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर भी अगर लोग शॉपिंग करना चाहें अपने लिए या कुछ सामान खरीदना चाहें, श्रृंगार वगैरह का सामान खरीदना चाहें, तो वो सब भी यहाँ पर अवेलेबल रहता है। और खाने पीने का भी कुछ प्रबंध हो रखा था, जैसे कुछ अगर छोटी मोटी भूख लग रही हो तो वहाँ पर ये सब चीज़ें भी मिलती हैं। तो अभी हम लोग बस वही देख रहे थे कि क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम भी पहली बार ही आए हैं यहाँ पर। हम इससे पहले कभी नहीं आए थे इस मंदिर में। हमने सुना बहुत था इस मंदिर के बारे में और वैसे एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर देखिए खिलौने वगैरह भी बच्चों के लिए मिल रहे हैं क्योंकि हमें बच्चों को भी बहुत लेके आते हैं लोग। दोनों को दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। उसके बाद हम बस घूम रहे थे मंदिर में कि क्या चीज़ कहाँ पर है, हम थोड़ा देख रहे थे। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बना रखा था और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ भी लगा रखे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नीम का पेड़, बहुत बड़ा नीम का पेड़ है और काफ़ी पुराना भी है। तो बस हम मंदिर को ही घूम रहे थे, देख रहे थे। अंदर में बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और यहाँ पर जो है न्यूली वेड कपल्स भी आते हैं पूजा वगैरह के लिए। चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है वो। तो यहाँ पर ये बना हुआ है सेक्शन, यहाँ पर पूजा वगैरह, कोई हवन वगैरह भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये लोकल लोग नहीं, यहाँ पे बहुत बाहर से भी लोग आते हैं पूजा वूजा के लिए। तो ये मंदिर काफ़ी फेमस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 51 शक्तिपीठ के अंदर एक जो है शक्तिपीठ वो लाता है। तो यहाँ पर पूजा वगैरह भी बहुत अच्छे से की जाती है। तो ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये आंगन जो है ये मंदिर का ही है। और देखिए भीड़ कितनी है। बस अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि हमें आधा घंटा तो लाइन में हो गया था और बाहर निकलते निकलते भी हमें आधा घंटा हो गया था घूमते फिरते। तो हमें 1 घंटा लगा मंदिर में पूजा करने और घूमने देखने में। और उसके बाद बहुत भीड़ हो गई थी और भी लोग आना शुरू हो गए थे और गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो हमने सोचा कि अब घर चलते हैं। मंदिर भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया, हमें दर्शन भी बहुत सही तरीके से हो गए। तो प्रसाद वगैरह हमने लेके फिर हम घर की तरफ निकल गए। और मैंने आपको बाहर से नहीं दिखाया था, तो ये बाहर का जो बिल्कुल मेन रोड का जो मंदिर का द्वार है वो है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाहर भी बहुत सारी शॉप्स और पार्किंग के लिए भी स्पेस थोड़ा बहुत दे रखा है। वैसे स्पेस तो नहीं है, रोड पर ही लोग लगा लेते हैं, पर पार्किंग वगैरह भी यहीं हो जाती है। और ये जो है टेम्पल, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके नीचे बहुत सारे जो हैं दुकान वगैरह भी, लगती का सामान वगैरह, मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं यहाँ पर। और रास्ते में हमें फ्रूट्स दिख गए थे तो हमने कुछ फ्रूट्स भी लिए। ज़्यादा कुछ नहीं लिया, हमने आम लिया था और केला लिया था। तो फ्रूट्स वगैरह तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग काफ़ी खाते हैं तो हमने फ्रूट्स भी ले लिए थे। फिर हम घर के लिए निकल गए थे अपने।
हे गाइस, गुड इवनिंग। तो सुबह के बाद मैं अभी डायरेक्ट आपसे शाम को मिल रही हूँ। मंदिर से आने के बाद हम दोनों बहुत थक गए थे, बहुत गर्मी थी बाहर, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा बाहर भी और घर में भी आके, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मंदिर से आने के बाद मैंने बना लिया था लंच वगैरह, उसके बाद खा के हम सीधा सो गए थे। हमने आराम किया था क्योंकि बहुत थक गए थे, भीड़ भी थी मंदिर में काफ़ी ज़्यादा और गर्मी से तो बहुत बुरे हाल हो रखे थे। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली शाम को मिल रही हूँ। अभी शायद 5 बज रहा है या 5:30 6 बज रहा होगा शायद। हमें ना ये प्रसाद मिला था मंदिर में, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत मुझे पसंद है ये वाली मिठाई, और ये वहाँ पे बहुत स्पेशल है। वहाँ पे मोस्टली लोग इसी को ही चढ़ा रहे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कौन सा प्रसाद है। तो गाइज़, ये है पेड़ा। हमने कुछ खा लिए थे सुबह और थोड़े से बचे हुए हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। ये भी कुछ मिली थी, श्रृंगार का सामान, 2 चूड़ी और ये सिंदूर। तो ये भी प्रसाद में ही हमको मिला था वहाँ से। गर्मी की वजह से आज हमने चाय को स्किप कर दिया है और मैं हम दोनों के लिए बना रही हूँ छाछ। तो धीरज जी अभी लेके आए थे, छाछ भी लेके आए थे, बूंदी भी लेके आए थे, तो मैं वही बना रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक भी डाला है। काला नमक ही ज़्यादा सही रहता है, मतलब ज़्यादा कुछ नुकसान भी नहीं करता और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। छाछ वगैरह के साथ या सैलेड में काला नमक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम दोनों के लिए मैंने बना लिया था और यहाँ पर जो है मैं बूंदी डाल रही। लीजिए, तैयार है हमारी छाछ। छाछ पीने के बाद मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और मेरे पास एक लौकी बची हुई थी। सोचा है कि कोफ्ते बना देते हैं, तो उसी के लिए मैंने चॉपर में जो है लौकी को ग्रेट कर लिया था। हम लोग कुछ स्पेशल सेलिब्रेट नहीं करने वाले थे। हमने सोचा बस मंदिर होके आ गए बस, क्योंकि अभी फैमिली भी नहीं है, फैमिली भी हमारी दिल्ली में है, तो हम दोनों अकेले क्या सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने नॉर्मली बस मंदिर होके आए थे, हमने भगवान का आशीर्वाद ले लिया, उतना ही बहुत था। हमने नॉर्मल डिनर बनाया है, जो मैंने आपको बताया कि मैं कोफ्ते बनाऊंगी और रोटी। हम बस यही डिनर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पकौड़े जो है मेरे हो गए थे। उसके बाद मैंने मसाला वगैरह जो है वो बनाना शुरू कर दिया था। बस प्याज टमाटर का मसाला बना के उसकी ग्रेवी बना दी थी और उसके बाद मैंने पकौड़ों को इसमें डाल दिया था। नॉर्मल तरीके से ही बनाया था, सिंपल जैसा बनता है, नॉर्मल जो प्याज टमाटर के मसाले होते हैं उसी तरीके से बनाया था। सबका वैसे अलग अलग तरीका होता है बनाने का। और कोफ्ते तो लौकी के, पनीर के, बहुत तरीके के बनते हैं। तो कभी मैं आपको पनीर के भी बताऊंगी कि पनीर के कैसे मैं बनाती हूँ। मैं अपनी रेसिपी भी आपको बताऊंगी। और यहाँ पर तैयार है हमारी सब्जी और रोटी भी तैयार है। अब हमारा डिनर तैयार है। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।